नमस्कार, आप देख रहे हैं डी डिजिटल न्यूज। सोशल मीडिया में आए आज कुछ खास खबरें। जनपद औरैया में सिन्हापुर के थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत दखलीपुर के गांव सिन्हापुर निवासी युवती ने शादी के 15वें दिन ही अपने पति की सुपारी देकर उसे मरवा डाला। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए कातिल पत्नी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी पर गाँव सिन्हापुर में सन्नाटा छा गया। ग्रामीणों में अजीब दहशत छाई हुई थी और खुलकर कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं था। वहीं आरोपी युवक का परिवार गांव से फरार है। कातिल दुल्हन के भाई ने भी हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव सिन्हापुर निवासी हरिगोविंद ने अपनी सबसे छोटी पुत्री प्रगति की शादी बीती 5 मार्च को मैनपुरी के गांव नगला दीपा निवासी हाइड्रा और क्रेन का कारोबार करने वाले दिलीप यादव से की थी। शादी दिव्यापुर के एक गेस्ट हाउस से की गई थी। होली का त्योहार होने के कारण 10 मार्च को घर के लोग उसकी चौथी चला लाए। 19 मार्च को प्रगति का पति सहार थाना क्षेत्र में गंभीर अवस्था में खेतों में पड़ा मिलने पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और मुकदमा दर्ज करके इलाज के लिए सैफई भेजा, जहां 2 दिन इलाज चलने के बाद दिलीप की मृत्यु हो गई है। पहले तो परिजन इसे एक हादसा समझ रहे थे, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा कराई गई सीटी स्कैन में युवक के सर में गोली फंसी होने की जानकारी पर परिजन भी चकरा गए और पुलिस भी सक्रिय होकर घटना के खुलासे में लग गई। पुलिस ने घटनास्थल जाने वाली सड़कों और कई जगहों के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें दिलीप को बाइक से ले जाने वाले युवक दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने 2 युवकों को धर दबोचा, जिसमें एक युवक अनुराग यादव गांव सिन्हापुर का निवासी था और दूसरा सुपारी किलर था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो अनुराग ने गाँव की प्रगति यादव से संबंध होना स्वीकार करते हुए प्रगति यादव द्वारा ही अपने पति को सुपारी देकर मरवाने की बात स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस ने प्रगति को भी उसकी ससुराल नगला दीपा से उठा लिया और पूछताछ की। प्रगति के गांव में जानकारी होते ही सन्नाटा छा गया। गांव में ग्रामीण कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं मुख्य आरोपी अनुराग के घर से सभी फरार हैं। उसकी बीमार बूढ़ी मां घर पर थी। घटना को लेकर प्रगति के बड़े भाई आलोक यादव ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आइए देखते हैं रिपोर्ट राम किशोर की सिन्हापुर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें व कमेंट करना ना भूलें। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला है कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुँच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और ज़बरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में पास भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त
है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 साल के दिलीप की शादी फफूंद थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति यादव से 5 मार्च को हुई थी, लेकिन प्रगति के दिल में प्रदीप नहीं अनुराग यादव था। अनुराग और प्रगति एक ही गांव के रहने वाले थे और कहा जा रहा है कि दोनों का 4 साल से एक दूसरे से प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों के इश्क को घर वालों की मंजूरी नहीं मिली और प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी दिलीप से कर दी। हालांकि प्रेमी की याद में तड़पती प्रगति को तो अनुराग के साथ जिंदगी गुजारनी थी, तभी उसने अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को ही रास्ते से हटाने का मास्टर प्लान बनाया। प्रगति ने अनुराग को बताया कि दिलीप बहुत पैसे वाला है, उसकी मौत के बाद हम उसके पैसों से बड़े ही ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे। और इसी साजिश के तहत प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए और अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को दिलीप को रास्ते से हटाने का सौदा 2 लाख रुपए में तय किया। दिलीप को क्या पता था कि उसके साथ 7 जन्मों का वादा करने वाली उसकी पत्नी उसकी मौत की साजिश इसी जन्म में रच देगी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मृतक दिलीप की पत्नी और 2 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि मूल रूप से दिलीप यादव मैनपुरी का रहने वाला था और वो दिव्यापुर के पास क्रेन सर्विस चलाता था। 19 को भी दिलीप अपने काम के सिलसिले में कन्नौज गए थे, जहां से वापस लौटते वक्त पटना नहर के पास एक होटल में वो रुके। यहीं पर कुछ बाइक सवारों ने आकर दिलीप से मदद मांगी कि उनकी कार फंसी हुई है, जिसके बाद वो उसे बहलाकर साथ ले गए और इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में अज्ञात व्यक्ति के पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। पता चला कि दिलीप को गोली मारी गई थी और गंभीर चोटें भी आई थी। 3 दिन तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार दिलीप की मौत हो गई। एक सीसीटीवी